पटना के गर्ल्स हॉस्टल में नीट की तैयारी कर रही छात्रा की मौत मामले ने तूल पकड़ लिया है। यौन हिंसा की आशंका से प्रारंभिक जांच में इनकार करने वाली पटना पुलिस ने अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद जांच तेज कर दी। रिपोर्ट देखिए। 11 जनवरी तक पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल में छात्रा की मौत पुलिस को संदिग्ध भर ही लग रही थी, लेकिन परिजन चीख चीख कर कह रहे थे उनकी बच्ची के साथ संदिग्ध भर ही नहीं, हत्या और दुष्कर्म तक हुआ है। गर्ल्स हॉस्टल की छात्रा की मौत मामले में जैसे जैसे जांच का दायरा बढ़ा, खुलासे भी नए नए होते रहे। परिजनों की चीख सच साबित होती रही। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आने के बाद पूरे मामले ने गंभीर मोड़ ले लिया है। नक्षत्र न्यूज के पास पोस्टमार्टम रिपोर्ट की कॉपी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहा गया है कि इंजरी हुई है, शरीर पर जख्म के कई निशान हैं। अभी एसआईटी के द्वारा जो घटनास्थल है उसका मुआयना किया गया है और उसमें जो भी जांच के बिंदु हैं उन सभी बिंदुओं पर जो टेक्निकल जो जांच होगी वो भी है और उसके अलावा जो बाकी अभी तक अनुसंधान में प्रोग्रेस हुई है उस सब की समीक्षा की जाएगी। आज अभी आपने देखा एडीजी कमजोर वर्ग के द्वारा भी विजिट किया गया है, तो पुलिस मुख्यालय के द्वारा और सरकार के द्वारा मामला को पूरा गंभीरता से जांच किया जा रहा है और एसआईटी का प्रयास है कि जल्द से जल्द मामले को। बिहार के गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने अब इस मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया है और एसआईटी ने नीट छात्रा की मौत मामले में अपनी जांच तेज कर दी है। पुलिस की यह विशेष जांच टीम सहजानंद हॉस्पिटल पहुंची। ये वही अस्पताल है जहां बेहोशी की हालत में मिलने के बाद सबसे पहले छात्रा को इलाज के लिए लाया गया था। नीट छात्रा की मौत मामले में एसआईटी की जांच तेज हो गई है और अब कई लोग संदेह के घेरे में आ गए हैं। मैं इसे मौजूद हूँ पटना के सहजानंद हॉस्पिटल राजेंद्र नगर के बाद, जहां देखिए यहाँ विशेष टीम पहुंची, जांच पड़ताल की जा रही है अंदर में और कहा जा रहा है कि सबसे पहले नीट छात्रा को यहीं लाया गया था और यहाँ से के बाद फिर उसे दूसरे हॉस्पिटल ले गया था। एसआईटी की विशेष टीम का कहना है कि अब एक एक डॉक्टर एक एक कर्मी से पूछताछ होगी और पूरे मामले की जांच की जा रही है। विशेष टीम के द्वारा यहाँ कई लोगों से पूछताछ की गई और पूछताछ के बाद फिलहाल एसआईटी की टीम ने कह सकते हैं यहाँ से कई एविडेंस भी लिए हैं। परिजनों को न्याय का इंतजार है, जांच का दायरा बढ़ा है। पुलिस ने इस मामले को यौन उत्पीड़न और संभावित दुष्कर्म की धाराओं में जांच के दायरे में लिया है। मेडिकल सैंपल को आगे की जांच के लिए भेजा गया है। इस पूरे मामले में सबसे महत्वपूर्ण है कि नीट छात्रा की जो मौत हुई थी उसमें पुलिस ने प्रारंभिक तौर पर कहा था कि ये मौत हुई है दवा खाने से। उसके बाद इस पूरे मामले में जांच जब शुरू हुई तो पता यह चला कि इस पूरे मामले के पीछे कहीं न कहीं ये मामला है। उसके बाद तत्काल पूरे मामले में कार्रवाई शुरू हो गई है। यह हम आपको दिखा रहे हैं जिस तरीके का नजारा, देखिए किस तरीके से ये पूरी कार्रवाई फिलहाल नीट छात्रा के मौत मामले में शुरू हुई है और एसआईटी की विशेष टीम के द्वारा यहाँ जाँच पड़ताल की गई है। अपने से वीडियो जर्नलिस्ट साहिद के साथ मरगुबाल, नक्षत्र न्यूज पटना। चलिए, मरगूब जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं स्टेटेड पटना से। मरगूब जी, जिस तरीके से पोस्टमार्टम रिपोर्ट पहले आई और फिर कई बार सुर्खियों में रहा, चर्चा रही कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ, फिर आखिरकार पटना के एसएसपी साहब स्वीकार किए कि अमानवीय कृत्य हुआ है उस लड़की के साथ। अब फिर से जांच पोस्टमार्टम रिपोर्ट और एसआईटी का गठन, किस तरीके से देख रहे हैं? एक तरीके से फिर ये तो सरकार के ऊपर भी सवाल उठ रहा है। अब स्टेप बाय स्टेप अब पटना पुलिस चल रही है। पटना पुलिस प्रारंभिक तौर पर यह कह चुकी थी कि सेक्सुअल हरास नहीं हुआ जी। पटना पुलिस यह कह चुकी थी कि दवा खाने से मौत की संभावना है। लेकिन इस पूरे मामले में ट्विस्ट तब आया, इस पूरे मामले में दीपक हंगामा तब होना शुरू हुआ जब पीएमसीएच के मेडिकल बोर्ड के डॉक्टर ने लिख दिया सेक्सुअल हरासमेंट का जो मामला है उससे इनकार नहीं किया जा सकता। उसके बाद तो मानो कि पटना पुलिस पर ताबड़तोड़ सवाल बरसने शुरू हो गए और जब पूरे मामले में जब मामला हंगामा हुआ, कारगिल चौराहे पर हंगामा, लाठीचार्ज करना पड़ा पुलिस को, लगातार कई संगठन सामने आ गए। उसके बाद पूरे मामले में तत्काल राज्य के डीजीपी ने संज्ञान ले लिया और एसआईटी का गठन कर दिया और आईजी को मॉनिटरिंग करने का निर्देश दिया और विशेष एसआईटी टीम बना दी गई। पूर्व में जो महिला अधिकारी एसआईटी में थी उन्हें हटा दिया गया और अब तफ्तीश का दायरा बढ़ा। देखिए जी, सहजानंद हॉस्पिटल एसआईटी की टीम पहुंची, कर्मी डॉक्टर से पूछताछ की गई। सबसे पहले इनको यहीं लाया गया था। हॉस्टल संचालक पर कार्रवाई हो गई, वहां सील कर दिया गया हॉस्टल को, उनके कमरे को सील किया गया। एफएसएल की रिपोर्ट का इंतजार है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट
एम्स भेज दिया गया, एम्स के डॉक्टर उस पर अपनी फाइंडिंग देंगे। लेकिन एक बड़ा सवाल है कि इतनी ज्यादा हड़बड़ाहट पटना पुलिस को पहले क्यों थी? क्या कारण था कि पटना पुलिस ने बिना पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किए सब कुछ कह दिया, लेकिन जब कटघरे में पूरी की पूरी सिस्टम आ गई तो पूरे मामले में कार्रवाई हो गई। और अभी अभी उप मुख्यमंत्री गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा एसआईटी का गठन हुआ है, अभी कहा है, बस 10 मिनट पहले। और अगर कोई अपराधी शामिल है तो किसी को बख्शा नहीं जाएगा। पूरा का पूरा सिस्टम अब पूरी तरीके से काम कर रहा है, क्योंकि राज्य के डीजीपी पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। एसआईटी की टीम हर डॉक्टर, हर कर्मी का स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने जा रही है। एक एक का स्टेटमेंट, वीडियो स्टेटमेंट रिकॉर्ड होगा और लिखित तो होगा ही। उसके बाद एम्स की रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। पुलिस की टीम उसके बाद फिर आगे बढ़ेगी। लेकिन एक बड़ा सवाल आया कि मनीष रंजन कौन है? एक बड़ा सवाल उठा है, आखिर क्या करता है वो? हॉस्टल से उसका सीधा संबंध है। तो अब सवाल सीधा है, जहां राजनीति हो जाए और जहां इतना बड़ा मामला आ जाए तो पटना पुलिस फूक फूक के कदम रख रही है। आईजी ने स्पष्ट कहा है एक एक एविडेंस को कलेक्ट करेंगे, एक एक तार को जोड़ेंगे, और अगर जो भी लोग इसमें शामिल होंगे वो पर्दे के पीछे हों, पर्दे के बाहर हों, वो दाएं हों, वो बाएं हों, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। और अभी सम्राट चौधरी का जो बयान आ गया वो तो सीधा है कि जो है वो बख्शे नहीं जाएंगे, वो जाएंगे, उनको कानून के गिरफ्त में आना होगा। तो दीपक, अब मैं कंक्लूड कर देता हूं, एम्स की रिपोर्ट आने के बाद इस मामले में पटना पुलिस और आगे बढ़ेगी, एक। दूसरा, एफएसएल की रिपोर्ट आने के बाद पटना पुलिस इस मामले में आगे बढ़ेगी। लेकिन एक एक व्यक्ति का जो इससे कंसर्निंग है उन सभी व्यक्ति का स्टेटमेंट रिकॉर्ड होगा जी। और एक महत्वपूर्ण जानकारी, उस लड़की की ने अंतिम बार किससे बातचीत की, कौन कौन नंबर है जो लगातार बातचीत हो रहा है, उन सभी को पुलिस स्कैन में लेने जा रही है। उन सभी से पूछताछ होगी, उन सभी के कॉल डिटेल निकाले जा रहे हैं और पूरे मामले में तफ्तीश, हाई लेवल इंक्वायरी शुरू कर दी गई है, जिसकी मॉनिटरिंग आईजी कर रहे हैं। दीपक, ठीक है मरगूब जी, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, फौरन आपके पास लौटेंगे। लेकिन महत्वपूर्ण जानकारी, एसआईटी की टीम सहजानंद अस्पताल पहुंची, जांच पड़ताल की है। अब सियासत भी इस पर हो रही है क्योंकि मुद्दा गर्मा गया है। प्रशांत किशोर ने पीड़ित परिजनों से मुलाकात की। पीड़ित लड़की के बताने के पहले ही ये कहा कि उन्हें धमकाया जा रहा है, पैसों का लालच दिया जा रहा है। लेकिन देखना होगा एसआईटी जब जांच करेगी तमाम मुद्दों को लेकर क्या कुछ निकल कर सामने आता है, ये एक बड़ा सवाल है।